आपसे सवाल है कि आपके पार्टी के भीतर भी लगातार नाराजगी है, वो सामने आ रही है। आपको किसी ने कहा है क्या? इस तरह की अरे भैया, कल ही महीने में परसों रात हमारी शाम को बैठक हुई है और उस बैठक में जो सवाल सभी लोगों के मन में थे, वो सभी सवालों का मतलब निपटारा हुआ है, निराकरण हुआ है। और जो अभी देखिए, अजीत दादा पवार जैसे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी यहाँ जब विपक्ष में थे तब ये हमारे लोगों का भी, सभी लोगों का मेलजोल तो नहीं था ना उनके साथ, तो थोड़ा तो हो जाएगा, वो हुआ है, लेकिन वो सब समाधान हुआ है। हमारी पार्टी जो है, पहली बात आपको बताता हूँ मैं, जब हमने निर्णय लिया तब हम सत्ता में थे हम, मेरे साथ 8 मंत्री थे और सत्ता छोड़ने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमारे विधायक जो है सत्ता की लालच में ये साथ में नहीं आए हैं। ये 50 लोग आए सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में नहीं आए। जो कुर्सी और सत्ता के लालच में जो गलती 2019 में जिन्होंने की थी, उनको ये आज सब जो भुगतना पड़ रहा है वो ये उनकी गलती है। हम सत्ता की लालच में नहीं, हमको मालूम नहीं, मालूम था क्या होने वाला आगे, हम तो सत्ता से बाहर आ गए। इसलिए हमारे विधायक जो है समझदार है, विकास काम, उनके चुनाव क्षेत्र में विकास करना चाहते, और 2.5 साल में उनको 1 रुपया नहीं मिला था। हमारे सब पिछले साल भर में उनके चुनाव क्षेत्र में इतने विकास के काम हुए हैं जो लोगों को चाहिए वो देने का काम किया है। ये मंत्री तो ठीक है, मिलते रहता है, जाते रहता है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ सोचो मत। ये जो है, ये विपक्ष वाले बार बार ये अफवाह फैला रहे, बोले मुख्यमंत्री नाराज है, बोले यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। ये सब उनके मनगढ़ंत कहानी है। और आप जो है, मैंने कल भी बताया है, उसको आप बताओ, उनको वो जो बोलते हैं वही मत बताओ। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों लोग दौरे पर जा रहे हैं और दोनों का कहना है सरकार के खिलाफ हम जनता को खड़ा करेंगे। अरे अच्छा है ना, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। अबे हम लोग जहाँ जाते हैं, हजारों लोग आते हैं, हम 3 जाएंगे, हम 3 जाएंगे, तो 2 है तो हम 3 जाएंगे। मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकर होईल, तातडीने, एकदम अर्जंट। अरे तुम्हाला कळवतो ना आम्ही। सर, कांग्रेस को लेकर ये चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा गुट जो है कांग्रेस के लिए अपने साथ लेने वाले, क्या चर्चा सही है? अरे का नाम सबसे आगे। आप हमेशा ये याद रखना, जो चर्चा होती है वो कभी होता नहीं है, जो आपको पता नहीं होता है वही होता है। अबे आप ही बोलते हो कि विपक्ष को रखने का है कि नहीं, कुछ विपक्ष भी चाहिए, आप ही बोल रहे हैं। क्या एनसीपी आपके इंडिया का हिस्सा बनेगा? विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा होगा कि कौन होगा विपक्ष का नेता? वो अध्यक्ष तय करेंगे। यांनी शिंदे गटामध्ये प्रवेश केलेला आहे। शिंदेच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेना योग्य मार्गावर असल्याचं नीलम गोरे यांनी म्हटलं। त्यामुळे आता नीलम गोरे ह्या शिंदे गटामध्ये गेल्यामुळे विधान परिषदेतल्या 11 पैकी 3 आमदार जे आहेत ते आता शिंदे यांच्या सोबत असणार आहेत। तर नीलम गोरे यांचा पक्षप्रवेश हा ऐतिहासिक असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय। त्याचबरोबर गोरेंना शिवसेनेमध्ये आता मनासारखं काम करता येईल, त्यांना आता अन्यायाविरोधात वाचा फोडता येईल असं सूचक वक्तव्य करत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला। नीलम गोरे यांच्या या पक्षप्रवेशाच्या वेळेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते। शिवसेना आणि भाजप ही एक भावनिक युती आहे असं फडणवीसांनी म्हटलं। तसंच नीलम गोरे या ज्येष्ठ नेत्या आहेत, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आपण इथे हजर असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं। तर महिलांच्या प्रश्नांबाबत त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आता नीलम गोरे या उत्तमपणे काम करतील असं देखील एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलंय। आमच्या पवारांना शुभेच्छा आहेत असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे। ते जसे सभा घेतील तशा आम्ही सभा घेणार असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं। वयाचा दाखला देत काही जण सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत असं देखील फडणवीसांनी म्हटलं आहे।
त्याचबरोबर पंकजाताई आमच्या राष्ट्रीय नेत्या आहेत, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू, संवादातून मार्ग काढू, आमचे वरिष्ठ नेते पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करतील, असं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडे यांनी काही वेळापूर्वीच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर त्यांनी जे भाष्य केलेलं आहे की 2 महिने मी आता सुट्टीवर जाणार आहे आणि या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. तर नीलम गोरे यांचा आज शिंदे गटामध्ये प्रवेश झालेला आहे.